राम राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लॉन वुल्फ ट्रेडर में। चलो आज का मार्केट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि सबसे पहले कि आज निफ्टी ने क्या किया कल के लेवल के हिसाब से, है ना। जैसा अपन ने डिस्कस करा था, मार्केट इसी रेंज में था, 24,855 से लेके 24,500 की रेंज में ही था मार्केट। वो इसी रेंज में दिन भर घूमता रहा। तो अपन ने क्या बोला था कि अगर ये सपोर्ट पे आता है, तो सपोर्ट पे आगे अगर कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो अपन एक बार बाइंग का सोच सकते हैं। लेकिन मार्केट ने सपोर्ट पे भी नहीं आया, बस ऊपर ऊपर इसी रेंज में थोड़ा टाइम पास करते रहा। तो आज तो कुछ नहीं ट्रेड करने को मिला, ठीक है। अब बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी कल के लेवल के हिसाब से क्या किया रहा। बैंक निफ्टी कल के लेवल के हिसाब से भाई साहब, जैसा अपन ने बोला था, अगर वो सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे आके कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो अपन बाइंग करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रहा। ये 53,885 से लेके 52,900 की रेंज में ही बिल्कुल टाइम पास करते रहा, कोई मुंह नहीं दिखाया। तो अपन ने कुछ नहीं करा, यहाँ पर ट्रेड वेड कुछ नहीं लिया और सही है, आज कुछ ट्रेड नहीं मिला। अब सबसे पहले चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का, निफ्टी क्या दिखा रहा है, ठीक है। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं निफ्टी का क्या दिखा रहा है। मंथली टाइम फ्रेम भाई साहब, मंथली टाइम फ्रेम में तो निफ्टी प्रॉपर अप ट्रेंड में है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मेजर सपोर्ट है 15,617 से लेके 15,172 की रेंज, एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा मंथली टाइम फ्रेम में। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है वो, तो यहाँ पर ट्रेंड शिफ्ट होगा मंथली टाइम फ्रेम में। और एक ये रेंज 18,650 से लेके 17,820 की रेंज एक सपोर्ट की तरह ऐड कर सकती है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में। अब देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम क्या शो कर रहा है निफ्टी का। वीकली टाइम फ्रेम भाई साहब, वीकली टाइम फ्रेम तो अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मेजर सपोर्ट है 21,900 21,976 से लेके 21,344 की रेंज एक मेजर सपोर्ट की तरह ऐड करेगी। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है और इसके नीचे आता है तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा वीकली टाइम फ्रेम में। अभी तो प्रॉपर अप ट्रेंड में है। एक रिट्रेसमेंट तगड़ा आया था जो कि ऑलमोस्ट अपन ने कई बार देख चुका है। जीरो फिर भी लगा के दिखा देता हूँ, फिर लगा के कितना आया था, 0.618% तक आया था और फिर वहाँ से एक बाउंस देखने को मिला है, ठीक है। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम क्या शो कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम भाई साहब, डेली टाइम फ्रेम तो अप ट्रेंड में है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका डेली टाइम फ्रेम का मेजर सपोर्ट तो ये रेंज है 23,350 से लेके 23,280 की रेंज एक मेजर सपोर्ट की तरह ऐड करेगा डेली टाइम फ्रेम में। और अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका पहले डाउन ट्रेंड में था, इसका मेजर रेजिस्टेंस था 24,530। मेजर रेजिस्टेंस ये था, इसको ब्रेक करके ऊपर ही क्लोजिंग दिया था और इसी रेंज में घूमते रह रहा है। तो प्रॉपर अप ट्रेंड में है डेली टाइम फ्रेम में, सही है। और अब देखते हैं हवाले टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या दिखा रहा है। हवाले टाइम फ्रेम में भाई निफ्टी, हवाले टाइम फ्रेम में निफ्टी भाई, हवाले टाइम फ्रेम में निफ्टी ने क्या किया था, इसका मेजर सपोर्ट ये था, पहले अप ट्रेंड में था, मेजर सपोर्ट ये था 24,363 से लेके 24,297 296 का रेंज एक मेजर सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा था। ये सपोर्ट को जैसे ही तोड़ा, तोड़ते से ही वापस बाइंग आ गई, एक तगड़ी वाली, जो कि वापस ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास के रेंज में ही वो आ गई है। वहाँ तक वापस मार्केट रिट्रेसमेंट कर चुका था। तो यहाँ पर ट्रेंड शिफ्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक करा सपोर्ट, लेकिन वैसे ही बाइंग आ गई है ना, ठीक है। तो हवाले टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और अपन क्या करेंगे, देखते हैं अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में, हवाले टाइम फ्रेम प्रॉपर अप ट्रेंड में है, सही है। और इसका अब मेजर सपोर्ट क्या रहेगा हवाले टाइम फ्रेम का। हवाले टाइम फ्रेम का मेजर सपोर्ट रहेगा 24,275 से लेके 24,190 की रेंज एक मेजर सपोर्ट की तरह ऐड करेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है निफ्टी 50। 5 मिनट टाइम फ्रेम में भाई साहब, 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी
5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, ये इसका मेजर सपोर्ट था 5 मिनट टाइम फ्रेम में, है ना। ये मेजर सपोर्ट था 24,493 का लेवल, एक मेजर सपोर्ट था। इसको ब्रेक करके नीचे गया, नेक्स्ट सपोर्ट तक गया था। नेक्स्ट सपोर्ट पे फिर बाइंग आई, और बाइंग आने के बाद फिर वापस ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस की रेंज, इसको ब्रेक करके इसी रेंज में ही घूम रहा है ना। अभी ऐसा देखा जाए तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है ना। इसका मेजर रेजिस्टेंस ये है 24,850। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है, एक ये हाई बनाया है 24,797 का हाई बनाया है, ठीक है। 24,797 का हाई, 92 का हुआ, 24,492 का हाई बनाया है, और एक पुल बैक तगड़ा देखने को मिल चुका है। और कभी ये 24,792 को ब्रेक करता है ना, एक रिट्रेसमेंट तगड़ा देखने को मिला है, तो यहाँ पर जो लोवेस्ट पॉइंट रहेगा वो सपोर्ट बन जाएगा अपना। और जैसे ये हाई ब्रेक करता है 24,792 को, तो यहाँ पर अपना ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा अप ट्रेंड में 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये अब इस लेवल के हिसाब से अपन क्या प्लान कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में क्या प्लान कर सकते हैं इस लेवल के हिसाब से, जो लेवल अभी अपने पास निकल के आए हैं। तो इसके हिसाब से सबसे पहले देखो, एक्चुअली में मेजर सपोर्ट कहाँ है इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 24,182 का मेजर सपोर्ट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब तक ये सपोर्ट टूटता नहीं है 24,182 का, है ना, तब तक सेलिंग नहीं करना है, ठीक है। और अभी अपना प्लान क्या रहेगा, है ना, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए प्लान ये रहेगा, अगर ये एक सपोर्ट जोन है 24,500 की रेंज, एक सपोर्ट जोन है, तो यहीं कहीं आसपास आता है, इसी 24,550 580 से लेकर 24,500 की रेंज में आता है। और यहाँ पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, और डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, तो देर से चांस कि वो 24,792 तक जा सकता है। तो ये पहला प्लान तो ये रहेगा, अगर यहाँ सपोर्ट पे आता है तो यहाँ पर अपन एक बार बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और दूसरा प्लान ये रहेगा, है ना, सपोज कल यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है यहीं कहीं, है ना, इसी रेंज में ओपन हो जाता है, यहाँ थोड़ा सा साइडवेज स्टे करके, यहाँ थोड़ा सा साइडवेज स्टे करके 24,792 को ब्रेक करता है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है आराम से, 24,950 के आसपास तक मार्केट जा सकता है। और एक्चुअल देखते हैं, ठीक है, हाँ सही है। इस लेवल का ध्यान देना, लेकिन ये यहाँ तक जा सकता है 24,950 के आसपास जा सकता है, लेकिन इस लेवल का भी ध्यान देना 24,855 देखना है कि यहाँ पर रुकता कि नहीं। ये ब्रेकआउट देने के बाद 24,792 को ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ कहीं रुकता कि नहीं। अगर नहीं रुकता है ना, सीधा सीधा जब भगता है ना, एक पुल बैक मार के, तो वो 24,950 के आसपास तक जा सकता है। अगर यहाँ पर कुछ लोअर लो सिनेरियो दिखते हैं तो अपन निकलने का प्लान कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है ये मार्केट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यही प्लानिंग रहेगा अपना, फर्स्ट प्लान ये रहेगा अपना, अगर ये सपोर्ट पे आता है और यहाँ पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो अपन बाइंग करेंगे, है ना, एक क्योंकि चांस है कि 24,792 तक जा सकता है। और अगर यहीं पर कहीं खुलता है इसी रेंज में, और यहाँ पर कुछ साइडवेज मार्केट स्टे साइडवेज होके ब्रेकआउट देता है 24,792 तक को, तो पहला टारगेट तो ये रहेगा 24,855 तक, है ना, यहाँ तक जाएगा। और यहाँ पर अपने को देखना है कि यहाँ पर क्या सेलर्स सेलर्स अपनी पोजीशन काटते हैं क्या, और यहाँ पर बाइंग आती है क्या, ये देखना है। और यहाँ पर इसको ब्रेक करके एक लोअर लो सिनेरियो क्रिएट करता है, एक तगड़ा सा, एक शार्प सेलिंग देखने को मिलती है, तो अपन ट्रेल करके निकल सकते हैं मार्केट से, है ना। और अगर यहाँ पर कोई शार्प सेलिंग देखने को नहीं मिलती है तो अपन 24,950 तक मार्केट जा सकता है। तो ये अपना सेकंड प्लान रहेगा, है ना। और इस रेंज में तो कोई बाइंग नहीं होगी, है ना, ठीक है। और इस रेंज में कुछ नहीं करना है, 24,500 से लेकर 24,182 तक कुछ नहीं करना है। और 24,182 को जब ब्रेक करता है और इसके नीचे जब लोअर लो बनाता है तभी जाके सेल करना, ठीक है। ये थर्ड प्लान रहेगा। और ये इसको ब्रेक करता है और इसके नीचे लोअर लो बनाता है, तो देर से चांस कि वो जा सकता है 23,900 तक,
बस यही प्लान रहेगा अपना। निफ्टी का पूरा प्रॉपर प्लान हो गया नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए, ठीक है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है बैंक निफ्टी। मंथली टाइम फ्रेम में भाई बैंक निफ्टी, इसका चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं पहले प्रॉपर, तो उसके हिसाब से प्लान बनेगा अपना, किस हिसाब से ट्रेड लेना है, ठीक है। बैंक निफ्टी भाई साहब प्रॉपर अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मेजर सपोर्ट क्या है, 33,000 270 से लेके 32,240 की रेंज एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, ये सपोर्ट तोड़ता है और इसके नीचे जाता है तो मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेंड शिफ्ट होगा, अदरवाइज ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है। और ये रेंज 41,860 से लेके 39,500 की रेंज है ना, ये रेंज एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिल सकती है अगर मार्केट यहाँ आता है तो, है ना। ये प्लान रहेगा, यही रहेगा अपना। और मंथली टाइम फ्रेम में प्रॉपर अप ट्रेंड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम क्या शो कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम भाई साहब, वीकली टाइम फ्रेम भी प्रॉपर अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसका मेजर सपोर्ट क्या है वीकली टाइम फ्रेम में, 47,240 से लेके 46,175 की रेंज एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है और उसके नीचे जाता है मार्केट तो वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज होगा, अदरवाइज वीकली टाइम फ्रेम में प्रॉपर अप ट्रेंड में है, ठीक है। और यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट में देखने को मिला था अपने को तगड़ा सा, और कुछ नीचे थोड़ा इसी रेंज में स्टे करने के बाद, इसी रेंज में थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद कुछ फाइट चली, फिर एक बाइंग देखने को मिली, ठीक है। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम कैसे कर रहा है बैंक निफ्टी का। डेली टाइम फ्रेम भाई अप ट्रेंड में है, डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम प्रॉपर अप ट्रेंड में है, ठीक है। इसका मेजर रेजिस्टेंस था 52,596 की रेंज एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद ऊपर एक दो कैंडल, एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर अपना ट्रेंड शिफ्ट हो चुका था डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। जब ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया है ना, ये एक दो ग्रीन कैंडल, तो अभी तो डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी प्रॉपर अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। तो इसका मेजर सपोर्ट कहाँ रहेगा, ये बात ध्यान रखो, है ना। ये रेंज एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है ना, कर सकता है, लेकिन इसका मेजर सपोर्ट क्या है, इसका मेजर सपोर्ट है 49,999 से लेके 49,682 की रेंज एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज होगा, अदरवाइज अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखते हैं ये रेंज 52,529, ये रेंज एक सपोर्ट की तरह ऐड कर सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पर मार्केट फिर से आता है इसी रेंज में तो एक बाइंग देखने को मिल सकती है ना। तो डेली टाइम फ्रेम प्रॉपर अप ट्रेंड में है। अब देखते हैं हवाली टाइम फ्रेम कैसे कर रहा है बैंक निफ्टी का। हवाली टाइम फ्रेम देखो, देखा जाए तो देखो हवाली टाइम फ्रेम का मेजर सपोर्ट ये था, ठीक है। 52,935 से लेके 52,853 की रेंज एक सपोर्ट था, है ना। मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा साइडवेज स्टे करा, साइडवेज स्टे करने के बाद तुरंत ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दिया, एक साफ सेलिंग देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर साफ वापस रिवर्सल भी देखने को मिला, ठीक है। साफ वापस रिवर्सल भी देखने को मिला, तो यहाँ पर अपन एक्चुअली में अपन ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ मानेंगे, ठीक है। मार्केट ने सिर्फ ट्रेप ही करा है, लोगों को नीचे जाके एक ट्रेप ही करा है, तो इसका मेजर सपोर्ट क्या बनेगा हवाली टाइम फ्रेम का, थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका मेजर सपोर्ट बनेगा हवाली टाइम फ्रेम का ये रेंज, ये रेंज एक मेजर सपोर्ट बनेगा हवाली टाइम फ्रेम का। और ये रेंज भी एक मेजर सपोर्ट बनेगा, लेकिन ट्रेंड शिफ्ट होगा हवाली टाइम फ्रेम में जब ये रेंज तोड़ेगा 52,438 से लेके 52,563 की रेंज का सपोर्ट तोड़ेगा, तो ट्रेंड शिफ्ट होगा हवाली टाइम फ्रेम में, अभी प्रॉपर अप ट्रेंड में है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ी वो चल रही है, क्या बोलते हैं, वॉलीटिलिटी चल रही है मार्केट में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये रेंज भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, 51,000 की रेंज, 51,800 की रेंज के आस भी सपोर्ट का एक्ट करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 मिनट हवाली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना,
ना, बस वॉलीटिलिटी हो रही है यहाँ पर। और अब देख लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या दिख रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में भाई देखा जाए तो 5 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेंड है ना, पहले अप ट्रेंड में था। इसका मेजर सपोर्ट था 53,182 की रेंज, एक मेजर सपोर्ट था 5 मिनट टाइम फ्रेम में। और ये जब सपोर्ट तो जैसे ही सपोर्ट तोड़ा तो वो सीधा सीधा आया यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के एक सपोर्ट जोन के आसपास, जहाँ पर बाइंग देखने को मिल सकती है, उस रेंज के पास आया था, है ना। और फिर वहीं पर आके वहाँ से एक तगड़ी बाइंग देखने को मिली है, जो कि वापस इसको अपनी एक रेंज में फेंक दिया है ना। ठीक है, अब इसका क्या रहेगा। इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम का मेजर सपोर्ट है एक्चुअली देखा जाए, है ना, प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो 5 मिनट का मेजर सपोर्ट रहेगा 52,269 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा अभी तो, है ना। और एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल गई है तगड़ी आज के दिन, है ना। तो ये रेंज 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये रेंज एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। 53,741 की रेंज एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और क्या होगा अगर मार्केट कहीं यहीं कहीं सपोर्ट तक आता है, ठीक है, इस रेंज के आसपास आता है 53,150 से लेके 52,939 की रेंज में आता है ना। और इस रेंज में कहीं अपने को डब्ल्यू पैटर्न दिखता है, डब्ल्यू पैटर्न का बनाने के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो देर से चांस की हो जा सकता है 53,741 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये अपना पहला प्लान रहेगा। यहाँ पर कहीं डब्ल्यू पैटर्न दिखता है और तो यहाँ पर अपन बाई करने का सोच सकते हैं। और सेकंड प्लान क्या रहेगा, अगर मार्केट यहीं कहीं कुछ साइडवेज थोड़ा करते रहे इसी रेंज में, है ना, इसी रेंज में साइडवेज करते रहे 53,338 से लेके 53,741 की रेंज में साइडवेज करते रहे और 53,741 को ब्रेक करे, तो देर से चांस कि वो जा सकता है 54,500 की रेंज तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करता है 53,741 को ब्रेक करता है, और यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर तुरंत सेलर्स आ जाते हैं तगड़े वाले 53,885 के रेंज में, तगड़ा वाले तुरंत सेलर आ जाते हैं और साफ सेलिंग देखने को मिलती है, तुरंत निकलना बाहर, है ना। अगर यहाँ पर साफ सेलिंग नहीं देखने को मिलती है 53,885 के लेवल पे, है ना, तो इस लेवल पे नहीं निकलना, लेकिन स्टॉप लॉस फिर भी लगा रखना, ठीक है। और अगर ये ब्रेक करता है तो देर से चांस कि वो 54,500 तक जा सकता है, तो ये अपना सेकंड प्लान रहेगा। इस तरीके से ट्रेड करेंगे। और मैं इसलिए इस लेवल को क्यों बोल रहा हूँ 53,885, क्योंकि क्या है कि ये प्रॉपर एक रेंज बना चुका है। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो ये एक मेजर सपोर्ट हो गया, एक मेजर रेजिस्टेंस ये हो गया इस रेंज का, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर ये हाई बनाया है और एक रिट्रेसमेंट दिया है, तो देर से चांस की मार्केट अगर पावरफुल बाइंग करता है तो ये रेंज की इज्जत नहीं करेगा, ठीक है। बस वही कॉन्सेप्ट है, तब भी थोड़ा अवेयर रहना इस चीज़ का कि यहाँ पर ब्रेक करके इस रेंज लेवल को ब्रेक कर दे 53,741 को, और यहाँ पर तुरंत ट्रैप कर ले मार्केट, तो ऐसा कर सकता है। तो ये दो प्लान हो गया। और सेलिंग कहाँ करेंगे, ठीक है, सेलिंग अपन करेंगे। सेलिंग अगर ये सपोर्ट तोड़ता है 5 मिनट टाइम फ्रेम का मेजर सपोर्ट तोड़ता है 52,268 का लेवल सपोर्ट तोड़ता है और इसके नीचे लोअर लो बनाता है, तो देर से चांस क्यों जा सकता है 51,780 के आसपास जा सकता है। तो थर्ड प्लान ये रहेगा, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है उसके नीचे लोअर लो बनाता है और तो अपन यहाँ पर सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग के लिए। बस यही प्लान रहेगा अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ठीक है। यहाँ पर अपना चार्ट एनालिसिस खत्म हो चुका है, मार्केट एनालिसिस खत्म हो चुका है। और भाई मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये मेरा चैनल है यार, लोन वुल्फ ट्रेडर, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, ऐसा लर्निंग कंटेंट डालता रहूँगा, ठीक है, जो कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा।